फर्स्ट टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच के बबलू डांगी ने 2 लाख चावलों के दानों से बनाई बालाजी प्रतिमा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम। नीमच मंडी में दर्दनाक हादसा, तिरपाल पर सो रहे किसान को टेम्पू ने कुचला, मौके पर मौत। नीमच के कनावटी में 12 साल से अटका हॉकी ट्रॉफ निर्माण, खिलाड़ी नाराज। नीमच कृषि मंडी में दूसरे चरण की नीलामी पूरी, 51 दुकानों से मिले 50 करोड़ से अधिक। निर्माणाधीन मुख्य सड़क की लापरवाही से क्षेत्रवासी परेशान, आंदोलन की दी चेतावनी। पेंशनरों के डीए एरिया पर सरकार की अवमानना, प्रमुख सचिव वित्त पर 5000 का वारंट। चैनपुरा गांव के किसानों ने जन सुनवाई में पानी की समस्या को लेकर प्रशासन से की शिकायत। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नीमच के सुआखेड़ा गांव के 18 वर्षीय बबलू डांगी ने 2 लाख चावल के दानों से तिरुपति बालाजी की प्रतिमा बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। सीमित संसाधनों के बावजूद बनी ये कलाकृति पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। अब बबलू गिनीज रिकॉर्ड के लिए भादवा माता की 9 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की तैयारी में है। नीमच जिले के सुआखेड़ा गांव के रहने वाले 18 वर्षीय बबलू डांगी ने अपनी कला के जरिए एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। बबलू ने 2 लाख बासमती चावल के दानों का उपयोग कर तिरुपति बालाजी की 2 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा तैयार की है। इस अद्भुत कलाकृति के लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बबलू फिलहाल इंदौर में आर्ट एंड क्राफ्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रतिमा को तैयार करने में कुल 7 दिन का समय लिया। बबलू ने चावल के दानों को 5 अलग अलग एक्रिलिक रंगों में रंगकर एक साधारण ड्राइंग शीट पर उन्हें बड़ी ही बारीकी से सजाया। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने रोजाना लगभग 4 घंटे काम किया और कुल 500 रुपये का खर्च आया। बबलू के पिता आंध्र प्रदेश में पानीपुरी का ठेला लगाते हैं और उनके सीमित संसाधनों के बावजूद बबलू की यहां उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बनी है। इस उपलब्धि के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से उन्हें सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया है। अब बबलू का अगला लक्ष्य और भी बड़ा है। वे नीमच की प्रसिद्ध भादवा माता की 9 फीट ऊंची प्रतिमा बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। नीमच कृषि मंडी में मंगलवार सुबह असगंद बेचने आए किसान मोहनलाल 52 वर्ष की लोडिंग टेम्पू की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वे मंडी परिसर में तिरपाल पर सो रहे थे, तभी टेम्पू ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस ने टेम्पू जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। मंगलवार सुबह नीमच की कृषि उपज मंडी से एक दिल दिला देने वाली खबर सामने आई है। अश्वगंधा बेचने आए मंदसौर जिले के बनी गांव के निवासी 52 वर्षीय किसान मोहनलाल पिता शोभाराम की लोडिंग टेम्पू की चपेट में आकर मौत हो गई। घटना ने सुबह पूरे मंडी परिसर में सनसनी फैला दी। जानकारी के अनुसार मोहनलाल सोमवार रात मंडी प्रांगण में अपनी फसल बेचने के लिए आए थे, लेकिन थकान की वजह से वे तिरपाल बिछाकर वहीं सो गए। सुबह करीब 6 बजे जब राजस्थान के झालावाड़ से आए एक लोडिंग टेम्पू ने वाहन को पीछे लिया तो तिरपाल पर सो रहे मोहनलाल के ऊपर टेम्पू चढ़ गया, जिसके बाद टेम्पू ड्राइवर मौका देख वहां से भाग निकला। मोहनलाल को घायल अवस्था में पड़ा देख लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी और तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए टेम्पू को जब्त कर लिया और वाहन चालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मंडी सचिव उमेश बसड़िया और निरीक्षक समीर दास ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फोटोज भी खंगाले। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजन भी नीमच पहुंच चुके हैं और जिला अस्पताल में मोहनलाल के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। रविवार शाम को निकला था वो अपने अमरवेल और असगंधा लेके आया था बेचने के लिए, और फिर उसके बाद में सोमवार को मंडी की पैसा लेट मिला उनको माल बिकने के बाद में, और वो नाइट यहीं रुके, बस नहीं मिली तो यहीं पर रहे और यहाँ से हमें सूचना मिली कि ऐसा हो गया है घटनाक्रम। कब आपको सूचना मिली, क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली कि इसकी डेट हो गई है, लोडिंग वाहन चढ़ गया इसके ऊपर। कब जानकारी मिली आपको? ये सुबह मिली। अभी आप लोग यहाँ आए हैं, क्या बातचीत हुई है? डेड बॉडी बताई हमारे को कि ये देख लो आप, और हमने देखी तो हमारा भाई है, और टेम्पो यहाँ खड़ा करवा दिया इन्होंने और आदमी को भी अंदर करवा लिया, और अभी पीएम का कह रहे हैं कि पीएम कर।
मृतक कहाँ के रहने वाले थे और नीमच जिले से कितना दूर है, क्या है? ये करीबन 100 किलोमीटर। कहाँ के रहने वाले? ये बनी बाहुगढ़ के पास। मंदसौर जिले में। हाँ, बनी के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुगा लाल पिता वर्दी चंद जाति पिता। क्या लगते हैं निवासी आपके? बनी। मेरा भाई है, पागल लड़का। नीमच के कनौटी ग्राम में 12 साल से हॉकी ट्रॉफ निर्माण अटका है। खिलाड़ी और खेल प्रेमी अधूरी सुविधाओं से नाराज है और जल्द निर्माण की मांग कर चुके हैं। नीमच जिले में हॉकी प्रतिभाओं के बावजूद पिछले 12 वर्षों से कनौटी ग्राम में प्रस्तावित हॉकी ट्रफ का निर्माण अधर में लटका हुआ है। 2008 में 200 हेक्टेयर भूमि आवंटित और 2012 में प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद न ट्रफ बिछी और न बाउंड्री वॉल बनी। जिले में 10 रजिस्टर्ड टीमें खेलो इंडिया केंद्र और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर चुके 43 खिलाड़ी मौजूद हैं। अब तक कई राज्य व राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित हो चुके हैं। अधूरी अधोसंरचना से नाराज खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने की मांग की है। ये जो भी लड़कियों की टीम दिख रही है, ये अभी परसों ही रीजनल विजेता होकर 10वीं बार ग्वालियर में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसमें 10वीं बार विजेता होकर इनने गोल्ड मेडल हासिल किया नीमच की लड़कियों ने। और हमारी टीम लगातार जीतती आई है। सेंटर स्कूल में नेशनल में भी मेडल है, इसमें 8 लड़कियों का नेशनल में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन क्या होता है वहाँ पर सब जो टर्फ, सब बच्चे आजकल टर्फ पे खेल के आते हैं। ग्वालियर है, भोपाल है, मंदसौर है, चिमनी, हर जगह टर्फ डले हुए। नीमच में हमारी मांग 2008 से टर्फ सेंक्शन ज़मीन हुई थी। उसके बाद 2012 में पीओयू संस्था द्वारा सारा भोपाल सब कार्रवाई कर दी गई। सलाम सर उस टाइम में थे। 2012 से हमारे को सिर्फ सारी चीज़ें कंप्लीट है, सिर्फ पैसा सेंक्शन होना बाकी था खेले विभाग भोपाल द्वारा। लेकिन आज तक वो पैसा जो 668 की रकबा है कनौटी में, जिसमें 10 हेक्टेयर ज़मीन थी, सभी खेलों के लिए थी। सबसे पहले उसमें टर्फ डालने का प्रावधान था, तो उसमें अभी तक टर्फ नहीं डला। मैं बच्चों को लेकर आज फिर कलेक्टर साहब के पास आए, जिसमें हम ये जिला हॉकी संघ द्वारा मांग की जा रही है कि इसमें जल्द से जल्द यहाँ पर टर्फ डाला जाए, ताकि जिससे बच्चों का भविष्य जो है ये वहाँ पर जाकर खेलते हैं टर्फ मैदान पे, तो ये बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए कि यहाँ पर चट मैदान पे खेलने के बाद ये वहाँ पर फाइट नहीं दे पाते हैं। अभी तो ठीक है, जब नेशनल में जाएंगे तो इनको दिक्कत आएगी, बड़े टूर्नामेंट्स खेलने जाएंगे तो इनको दिक्कत आएगी। तो अब सभी जगह टर्फ हो गए, तो हमारी कलेक्टर साहब से यही मांग है। हम दिलीप जी से भी मिले थे, सबको हम ज्ञापन देते हैं, लेकिन आज तक भी कोई भी काम इस विषय पे मध्य प्रदेश की सरकार नीमच में टर्फ डाल नहीं पाई। ऐसा क्या कारण है? मंदसौर में तो बन गया। मंदसौर में बन गया तो वहाँ के साहब विधायक जी हैं, वहाँ पर उन्होंने खड़े होकर बोला। यहाँ भी हम दिलीप जी को बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं इस बार बात करूँगा, और पूरे आश्वासन दिया उन्होंने कि बिल्कुल इस बार टर्फ यहाँ पर डल जाएगा, आप लोग भी कोशिश करो। वो लोग भी कर रहे हैं। इम्तियाज़ खान, कोषाध्यक्ष, जिला हॉकी संघ। नीमच की कृषि मंडी में सोमवार को दूसरे चरण की नीलामी पूरी हुई, जिसमें 91 दुकानों से 50 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिला। सबसे ऊंची बोली 61 लाख रुपए की रही। नीलामी प्रक्रिया के दौरान हल्का विवाद हुआ, जिसे प्रशासन ने सुलझाया। आज 91 भूखंड की नीलामी हुई है, जिसमें लहसुन, प्याज, मूंगफली और कुछ विविध तरीके के भूखंड थे जो अलग अलग लोकेशन पे हैं, तो उनकी नीलामी आज हुई है, पूरे दिन चली है। और हाईएस्ट जो प्लॉट की बोली आई है वो 61 लाख रुपए आई है। कितनी दुकानों की नीलामी हो चुकी है और इससे कितनी आई अपने? पिछले महीने और इस महीने मिलाकर लगभग 248 भूखंडों की नीलामी हम कर चुके हैं और आय 50 करोड़ से अधिक जो है, अभी मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन दोनों को मिला के 248 भूखंडों की 50 करोड़ से अधिक। सर, इसके बाद भी कोई और दुकानों की नीलामी होना बाकी है? बनाएंगे, अभी जो भी जगह होगी उसका प्लान करेंगे और आगामी जो नीलामी होगी वो जैसे कि मंडी बोर्ड के निर्देश हैं अब ऑनलाइन होगी। सर, अभी एक विवादित स्थिति भी बनी थी कुछ देर के लिए, क्या कारण रहा था जिस वक्त? विवाद नहीं है, बेसिकली जो मूंगफली और प्याज के हमने एक साथ 30 भूखंडों की विज्ञप्ति जारी की थी, तो उसमें मूंगफली के व्यापारियों का कहना था कि समान रूप से क्रमवार जो है उसमें बोली लगाई जाए, चाहे वो मूंगफली के व्यापारी हो चाहे प्याज के व्यापारी हो। लेकिन चूँकि हमको जिन्सवार करना था और हमने उसको निर्धारित जो आवेदन जिस संख्या में आए थे उसी प्रोपोर्शनेट में जो है वो
आवेदनों का प्लॉट का निर्धारण किया, जिसमें 13 प्याज के व्यापारियों के लिए संख्या निर्धारित की और 17 मूंगफली के। बाद में उनको समझाइश दी गई तो सब मान गए और बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने, व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के पूरी नीलामी की प्रक्रिया में भाग लिया है और अधिकतम राजस्व जो है इस बार अभी तक के जो भी प्लॉट आवंटित हुए हैं उसमें प्राप्त हुए। यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। नीमच वासियों के लिए एक बड़ा धमाका। जहां मात्र 11,500 रुपए में प्लॉट बुक करें, वो भी 4,290 रुपए की मासिक किस्तों के साथ। जहां नीमच में एक नई आवासीय परियोजना केशव सिटी विस्तार शुरू हुई है, जिसमें विभिन्न आकार के प्लॉट उपलब्ध हैं और इस परियोजना में आकर्षक कीमतें और सुविधाएं हैं। बता दें, प्लॉट की कीमतें बहुत ही आकर्षक है। मात्र 4,290 रुपए की मासिक किस्तों में प्लॉट उपलब्ध है। जहां ये परियोजना सरकारी मान्यता प्राप्त है और परियोजना में विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध है। बता दें कि नीलकंठ महादेव मंदिर के पास मनासा रोड बोरखेड़ी पर आपको ये पता मिल जाएगा। नीमच के निवासियों के लिए एक अच्छा अवसर है अपने सपनों का घर बनाने का। तो आज ही संपर्क करें और अपने सपनों का घर बनाने की शुरुआत करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीमच के इंदिरा नगर क्षेत्र में मनासा रोड से दीनदयाल वाटिका तक निर्माणाधीन मुख्य सड़क पिछले 4 माह से अधूरी पड़ी है। ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासनिक की अनदेखी के कारण क्षेत्रवासी धूल और असुविधाओं से परेशान है। नागरिकों ने जल्द कार्य पूर्ण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। नीमच के इंदिरा नगर क्षेत्र में मनासा रोड से दीनदयाल वाटिका तक बनने वाली मुख्य सड़क पिछले 4 माह से अधूरी पड़ी है। ठेकेदार द्वारा रोड को खोदकर छोड़ देने से इलाके में धूल का गुब्बार स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुका है। स्थानीय नागरिकों ने कई बार नगरपालिका में शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए नागरिकों ने शीघ्र सड़क के निर्माण की मांग रखी, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। वार्ड नंबर 6 और 7 इंदिरा नगर नीमच का मुख्य मार्ग मनासा रोड से दीनदयाल वाटिका तक, जो विगत 4 से 5 महीने पूर्व खुदाई करके लावारिस स्थिति में छोड़ दिया है और जिम्मेदार उस रोड को बनाना भूल गए। निवासियों को इतनी तकलीफ हो रही है, रोज धूल उड़ रही है, श्वास की बीमारियां हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, वृद्ध परेशान हो रहे हैं। हम इतने तकलीफ में हैं। नगर पालिका में हमने 1 माह पूर्व ढोल बजा के भी उनको जगाने की कोशिश करी थी, पर वो जगह नहीं है। आज माननीय जिलाधीश महोदय के पास हम आए हैं और हमने हमारी पीड़ा बताई है। आप जल्दी से जल्दी हमारी रोड बन जाए, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। क्या आश्वासन मिला? सम्माननीय कलेक्टर साहब ने बोला है कि जल्दी से शीघ्र काम चालू करवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी को बोला है कि काम को जल्दी चालू करवाएं, ऐसा आश्वासन दिया। पार्षद की सक्रियता पे क्या कहेंगे, जबकि आपको आश्वासन भी दिया गया था कि अगले कुछ दिनों में काम चालू हो जाएगा? वहाँ जो हमारे पार्षद महोदय, अध्यक्ष महोदय का स्वागत करके ये बता रहे कि हमारे वार्ड में सारे काम हो चुके हैं। अब उनको हम क्या बतावें, उनकी सक्रियता के लिए हम और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि शायद ये मेन रोड उनके वार्ड में नहीं आता होगा, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या कहना क्या है पार्षद का? पार्षद का कहना है कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी चलती नहीं है और हम भी आवेदन देके परेशान हो गए। आपका नाम? बाबूलाल नागदा। पेंशनरों को डीए एरिया में हुए नुकसान के मामले में हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन सरकार ने तय समय सीमा में आदेश का पालन नहीं किया। इससे नाराज होकर कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव वित्त पर 5 शेयर का जमानती वारंट जारी किया। संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत में वृद्धि की मांग रखी गई। ज्ञापन में संघ ने कहा कि 1 जनवरी 2023 और 1 जुलाई 2023 से लंबित महंगाई राहत के संशोधित आदेश शीघ्र जारी किए जाए। पेंशनरों ने आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की आड़ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें पेंशनरों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही हैं। संघ ने प्रदेश के प्रमुख सचिव वित्त विभाग द्वारा लिए गए निर्णय को अमान्य बताया और पेंशनरों के हित के विरुद्ध करार दिया। ने एक मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध एक प्रकरण लगाया था, जिसमें 6 माह और 8 माह लेट से इन्होंने आदेश जारी किए थे महंगाई राहत के। और ये इन्होंने क्या किया कि जो तारीख 1 जनवरी 2023 से छत्तीसगढ़ सरकार से मांगी थी सहमति, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जुलाई 2023 से दी सहमति, मतलब 6 महीने का हमारा नुकसान कर दिया। उसके बाद सेकंड बार फिर इन्होंने किया कि मध्य प्रदेश सरकार ने लिखा 1 जुलाई
23 से फिर मांगी सहमति, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मार्च 2024 से सहमति प्रदान करी, मतलब फिर 8 महीने का नुकसान कर दिया, जिसके कारण हमारे को 6 महीने और 8 महीने का एरियर का नुकसान हुआ। उसको लेकर के हमने एक प्रकरण दायर किया, 12/519 उच्च न्यायालय इंदौर में प्रकरण दायर किया। उस प्रकरण का 10/5/2024 को निर्णय हुआ। उसके बाद उस न्यायालय ने लिखा था कि 3 माह के भीतर आप पुनः 3 सप्ताह के भीतर पुनः मतलब दस्तावेज शासन को भिजवाएं। तो हमने 3 सप्ताह के भीतर समस्त दस्तावेज पुनः प्रेषित किए। उसके बाद 4 महीने का समय दिया था शासन को कि 4 महीने के भीतर निर्णय करके उनको लागू किया जाए, किंतु लागू नहीं किया। तत्पश्चात फिर हम लोगों ने अवमानना प्रकरण लगाया 04127। आज किन मांगों हाँ, तो वो उसी पे आ रहा हूँ। तो उसको मतलब प्रकरण में, तो वो उसके प्रकरण में प्रमुख सचिव वित्त द्वारा मनीष रस्तोगी द्वारा मतलब जवाब गलत दिया गया, क्योंकि उसके पहले हमने जब जवाब गलत दिया तो गलत जवाब पहले की उसके पहले भी उनको मतलब जो है शासन ने माननीय न्यायालय ने उनके विरुद्ध मतलब 5,000 का जमानती वारंट भी जारी करवा दिया समय पे जवाब नहीं देने के कारण। उसके बाद फिर उन्होंने जवाब दिया, तो जवाब देने के जमानती वारंट जवाब जारी होने के बाद फिर उन्होंने जवाब दिया, तो फिर वो जवाब जो दिया वो गलत दिया। सर आज क्या रहा? इसको ध्यान में रखते इतना लंबा नहीं चलता सर, थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट बता दो। उसी को ध्यान में रखते हुए जो गलत जवाब दिया उसको ध्यान में रखते हमने जवाब दिया, मतलब विज्ञापन दिया। हाँ, कि अब ये जो आपने जो गलत जवाब दिया मुख्यमंत्री आपके मुख्य सचिव द्वारा, उसके संदर्भ में आप इसको देखें और इसको ध्यान में रखें और इसके ऊपर अमल करें। इस पर हमने ज्ञापन। मनासा तहसील के चैनपुरा गांव के किसानों ने मंगलवार को जन सुनवाई में पानी की गंभीर समस्या को लेकर प्रशासन से नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि वर्षों से पेयजल और सिंचाई की समस्या बनी हुई है और प्रशासन से ग्रीनको कंपनी से पानी उपलब्ध कराने की मांग की। मनासा तहसील के चैनपुरा गांव के किसानों ने आज मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचकर क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या को लेकर प्रशासन के सामने नाराजगी जताई। किसानों ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से पानी के संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। जन सुनवाई में उपस्थित किसानों ने बताया कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को शिकायतें और आवेदन दिए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। न तो गांव में पशुओं के लिए पीने का पानी है और न ही खेतों के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था है। किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि चैनपुरा गांव के पास स्थित ग्रीनको कंपनी से जल उपलब्ध करवाया जाए, ताकि कम से कम पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। किसानों ने कहा है कि कंपनी बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करती है, तो गांव के लिए थोड़ी सी मात्रा में पानी देना कोई कठिन काम नहीं होगा। सर हम साल भर से कलेक्ट्री में आ रहे जा रहे और इन अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं। सर से अभी भी बात करी हम लोगों ने। हमारे पास जो चिता प्रोजेक्ट लगानी गांधी सागर अभियान वाला, उनसे हमारे मेवसी गाय भैंस के खाने पीने की व्यवस्था बिगड़ गई। मतलब पहले चारा की चराई अच्छी होती थी वहाँ, अब क्या चारे की व्यवस्था बिगड़ गई। कम से कम 17-18 हज़ार गाय है हमारे पास, गाय भैंस। उनको चराई के लिए सर से मांग ये की कि जो हमारे पास में ग्रीनको कंपनी जो है नहीं, जो ये बार जो चल रही है पानी वाली, तो उनसे हमको 2 पाए पानी का हमारे पास में जो नाला पड़ रहा है, यहाँ से कम ग्रीनको के हमारे बीच में 5 किलोमीटर की दूरी है। कुल 5 किलोमीटर से अगर पानी वहाँ ग्रीनको से हम लोगों को दे देवे तो हम हरा भरा चारा की व्यवस्था कर ले, हमारे जानवरों को पालने पोसने की व्यवस्था है। हमारे क्या खेती के लिए पानी नहीं है सिंचाई का, तो हमको पानी की व्यवस्था अगर ग्रीनको कंपनी से हमको पानी मिल जाए तो हम हमारा गुजारा चला लें और गाय भैंस भी अवेयर लेते हैं और पाल पोषण कर लेते हैं। चीता प्रोजेक्ट में पानी की व्यवस्था कहाँ से हो रही है? उसके माध्यम से हो रही है क्या? अभी सर नहीं हो रही है, अभी कुछ भी नहीं है पानी, वो उनके स्तर पे कर रहे हैं सर। वो चीता प्रोजेक्ट में पानी की व्यवस्था नहीं है, आप क्या चाहते हैं? हमारे सर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे खेती के लिए पानी कर दे व्यवस्था सर, तो हम और क्या हमारे गाय भैंस को और हमारा गुजारा उनसे चल जाए, हमारा पालन पोषण। क्या नाम है आपका? पर वो गुजर चैनपुरिया चैनपुरिया ब्लॉक ग्राम पंचायत से हूँ सर। गांधी सागर बांध के पास में चीता बोर्ड है, वो हो गया हमारे गांव की सीमा के पास में, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। चीता बोर्ड हमारी वैल्यूएशन भी होगी, उसमें हमारा रोजगार भी मिलेगा, ये बात सही है। तो लेकिन इसमें आने वाली जो पीढ़ी हमारे पानी के लिए त्राई कर रहे हैं। मैं भी किसान हूँ सर, वहाँ पशुपालन करने वाले भी लोग हैं और किसान भी सर। उसमें क्या पानी, अगर चंबल गांधी सागर का पानी अगर हमें मिल जाता है तो हमारा जीवन जिंदगी सुधर जाएगी, हमारा रोजगार मतलब चालू हो जाएगा। जो ग्रीनको जो है कंपनी, उस कंपनी से हमारा गांव दूरी में नहीं है सर, कम से कम 3-4-5 किलोमीटर में। अब 5 किलोमीटर से एक राजेश विभाग का चैनपुरिया ब्लॉक में नाला पड़ता है, 2 नाले हैं सर। उसका एक बड़ी पुल का नाला आता है अभ्यारण्य से बाहर राजेश विभाग, वो राजेश विभाग का जो नाले में अगर पानी ग्रीनको वगैरह हमें दे देती है तो पूरा गाँव हमारा चमक,
हमें पशुपालन भी पाल लेंगे, हमारा बच्चा बच्ची भी पल जाएंगे, हमारा रोजगार मिल जाएगा। श्रीमान से हमें निवेदन करने आए हैं। जी सर, कलेक्टर साहब ने कहा कि हम देखेंगे बिल्कुल और आपकी व्यवस्था होगी। हमें भरोसा है कलेक्टर महोदय को कि हमारा गांव मतलब पानी से परेशान है, हमें और कोई सुविधा नहीं चाहिए, सिर्फ पानी से कब से परेशान सर, कितने साल से सर हमारा पानी 1959 के अंतर्गत हमारा जो चंबल गांधी सागर बांध बंधा हमारे गांव डूब में आए सर। हम जो सरकार ने जो बसाया गया था गांव ये सेलपुरिया ब्लॉक, और वहाँ से दुखी हमारी तीन पीढ़ी गुजर चुकी है सर। पानी नहीं है, जमीन भी है, हमारे पट्टे भी हैं, काश्तकार भी, पानी का असल है सर। मान मोदी मैं खुद किसान हूँ, मैंने 500 पौधे लगाए थे सर संतरे के, 500 पौधे लगाए थे और वो 5 साल के हो चुके थे श्रीमान मोदी। 5 साल के होने के बाद में पानी की कमी आने के कारण मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा पौधे नष्ट हो गए सर। 5 साल के पौधे मेरे नष्ट हुए हैं। जी सर जी, मैं नागरिक चारण सेलपुरिया ब्लॉक से हूँ श्रीमान महोदय। अगर आपके घर में भी है बहन बेटियों की शादी तो आपको आना है नीमच आना है सावलिया फर्नीचर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक पर। हम देंगे आपको बर्तन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर जिसमें आपको डबल बेड अलमीरा गद्दा सोफा कंबल सेट आपको मिल जाएगा। डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, हायर, LG, सैमसंग A to Z कंपनी में वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, LED भी मिल जाएगी, फ्रिज भी मिल जाएगा, कूलर भी मिल जाएगा। और रही बात बर्तनों की तो बर्तन भी आपको A to Z हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो पूरी शादी का सामान खरीदना है आपको तो कहीं नहीं जाना, एक जगह एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलने वाला है। बर्तन फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक A to Z। ऐसा नहीं कि बाजार में गए कहीं से आप ठेले में भर के फ्रिज ला रहे हो, कहीं ठेले में भर के बर्तन ला रहे हो, कहीं से बेड ला रहे हो, कहीं से अलमारी ला रहे हो, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ एक ही जगह ना है सावलिया फर्नीचर नीमच पर A to Z चीजें मिल जाएगी आपको। जो रेट हम देंगे, जो क्वालिटी हम देंगे वो पूरे आपको नीमच, मंदसौर, भीलवाड़ा क्या रतलाम तक भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो भैया जल्दी से जल्दी विजिट करें आप सावलिया फर्नीचर नीमच। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। नीमच के बबलू डांगी ने 2 लाख चावलों के दानों से बनाई बालाजी प्रतिमा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम। नीमच मंडी में दर्दनाक हादसा, तिरपाल पर सो रहे किसान को टेम्पू ने कुचला, मौके पर मौत। नीमच के कनौटी में 12 साल से अटका हॉकी ट्रॉफ निर्माण, खिलाड़ी नाराज। नीमच कृषि मंडी में दूसरे चरण की नीलामी पूरी, 91 दुकानों से मिले 50 करोड़ से अधिक। निर्माणाधीन मुख्य सड़क की लापरवाही से क्षेत्रवासी परेशान, आंदोलन की दी चेतावनी। पेंशनरों के डीए एरिया पर सरकार की अवमानना, प्रमुख सचिव वित्त पर 5000 का वारंट। चैनपुरा गांव के किसानों ने जन सुनवाई में पानी की समस्या को लेकर प्रशासन से की शिकायत। तो इजाजत दीजिए राजा को, और आप देखते हैं नीमच टुडे न्यूज़।